यूपी में योगी सरकार ने प्रॉपर्टी को लेकर एक नया फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब करोड़ों की संपत्ति को केवल 100 रुपए के स्टाम्प पर पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर नहीं बेचा जा सकता। अब पावर ऑफ अटॉर्नी वाली संपत्ति पर व्यक्ति को सर्किल रेट का 7% स्टाम्प शुल्क देना होगा, लेकिन यह नया नियम केवल बाहरी व्यक्तियों पर लागू होगा। अगर आपका संपत्ति के मालिक से खून का रिश्ता है तो आप केवल 5,000 रुपए स्टाम्प शुल्क देकर संपत्ति बेच सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर यह बड़ा फैसला मंगलवार को योगी कैबिनेट में लिया गया। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी को स्टाम्प शुल्क से बाहर रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहर, गांव, हर जगह पावर ऑफ अटॉर्नी की मदद से संपत्ति को खरीदने और बेचने का काफी बड़ा धंधा चलाया जा रहा है, जिसकी मदद से बिल्डर और प्रॉपर्टी बेचने वाले स्टाम्प शुल्क की चोरी भी कर रहे हैं। इन सभी को रोकने के लिए यह अहम फैसला लिया गया। प्रॉपर्टी पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, पावर ऑफ अटॉर्नी पर बड़ा फैसला आया है। जहां पर खून का रिश्ता नहीं तो प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी 7% आपको देनी होगी। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतने के लिए मंत्री वाला दांव चल रही है। इस बार 24 के रण में योगी के मंत्री दम दिखाने वाले हैं। इसके लिए उन सीटों पर सर्वे किया जा रहा है जहां पर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में टिकट के टाइट प्लान पर काम कर रही बीजेपी उन वर्तमान सांसदों को आराम देने वाली है जो पिछले 4 सालों से आराम मोड में हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम तो किया लेकिन जनता का दिल नहीं जीत पाए। उन सांसदों को 24 के चुनौतीपूर्ण रण से दूर रखकर उन मंत्रियों और विधायकों की लिस्ट तैयार हो रही है जो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल एक्टिव मोड में रहते हैं। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा में उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों को चुनाव लड़ा सकती है। भारतीय जनता पार्टी बाकायदा इन मंत्रियों के क्षेत्र का सर्वे भी करा रही है कि आखिर इन मंत्रियों के क्षेत्र में इनकी कैसी छवि है। इसके अलावा किस मंत्री के लिए कौन सी लोकसभा की सीट बेहतर रहेगी, इस पर मंथन किया जा रहा है। मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश का फॉर्मूला आजमाने की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि योगी के कई मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी के विधायकों को भी मौका मिलेगा। लोकसभा सीटों पर सर्वे का काम शुरू, कई मंत्रियों के नाम सर्वे में शामिल। दरअसल बीजेपी हर हाल में यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य से चुनाव मैदान में है और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय हो रही है। अगर मान लो किसी मान्य मंत्री के परिस्थितियां अनुकूल होंगी और वो जीत सकते होंगे, रायशुमारी में उनका नाम आएगा, तो निश्चित रूप से हम करते रहें ऐसा। लेकिन हमारी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया में पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी पार्टी आदेश करेगी हम सब लोग तैयार हैं। 80 सीटों का लक्ष्य साधने के लिए बीजेपी उन प्रत्याशियों को ही मौका देने वाली है जिसकी पकड़ अपने क्षेत्र में हो, और इसकी बारीकी को जानने के लिए हर लोकसभा से दूसरे लोकसभा के कार्यकर्ता को लगाया गया है जो अब रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उन मंत्रियों विधायकों के नाम को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जा रहा है जिसे 24 में चुनाव लड़ाया जा सके। हालांकि बीजेपी की इस रणनीति पर विपक्ष की भी नजर है। देखिए, एनडीए गठबंधन जिस भी नेता की जहां उपयोगिता समझेगी उस नेता को वहां इस्तेमाल किया जाएगा और वहां उसको मैदान में उतार करके जनता के बीच में भेजा जाएगा। हम लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं। आईएनडीए गठबंधन की तरह नहीं कि आपस में सरफटौल किया जाता है। हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व, हमारे एनडीए घटक दल के जो शीर्ष नेतृत्व है ऊपर वो तय करते हैं किसको लड़ना है किसको नहीं लड़, जिसको भी वो मैदान में उतारेंगे उनको सभी एनडीए के सामूहिक नेता मिल करके उनको जिताने का प्रयास करेंगे। अब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हार उनको सामने दिखाई देने लगी है। हार से बचने के लिए उन्हें पता है कि जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार उनको 2024 में हराएगी, इसलिए यहाँ भी वो मंत्री उतारने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे मंत्री उतार लीजिए, चाहे कैबिनेट मंत्री उतार लीजिए, चाहे सेंटर के उतार लीजिए, चाहे आप स्टेट के उतार लीजिए, हारना आपका तय है। मतलब जो 2019 में सांसद बन गए उनमें से कुछ का पत्ता कटेगा और उनमें बटेगा या तो एनडीए के सहयोगी है या फिर वो चेहरा जो योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल है और जो अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी तल्लीनता के साथ काम कर रहे हैं।
न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमाने लगा, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर निर्माण को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद अब बाबरी राग अलाप रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे तो भाइयों में तो दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। 24 के चुनाव में मंदिर मस्जिद वाला दांव चलने वाला है। बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को भुनाने वाली है, तो अब समाजवादी पार्टी के पाले से बाबरी का जिन जाग चुका है और विरोध अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का हो रहा है। खास तौर से मस्जिदों को छेड़ा जा रहा है और उनको मतलब ये मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है और मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया और कहा, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी इसलिए क्योंकि अयोध्या में बाबरी नहीं बल्कि राम मंदिर बन रहा है। इबादत गाह ऐसी चीज है वो किसी भी मतलब ये धर्म की हो, उसमें कोई दखल देना या उसमें छेड़छाड़ करना मुनासिब नहीं होता है और ना हम करते हैं ना इस्लाम इस बात को इजाज़त देता है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे साथ नाइंसाफियाँ आज भी हो रही हैं, ख़ास तौर से मस्जिदों को छेड़ा जा रहा है और उनको मतलब ये मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है और मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि बाबरी मस्जिद में हुआ और आप ज्ञान वापी में और इधर उधर सब में इसकी इंक्वायरियाँ जांचें भी हो रही हैं, लेकिन ये बातें मुनासिब नहीं है। जिस चुनाव में समाजवादी पार्टी जाति और धर्म के नाम पर ताल ठोक रही है, उस चुनाव में अब मंदिर मस्जिद को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है और जो पार्टी मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे का रट्टा मार रही थी, उसी पार्टी के सांसद मंदिर निर्माण पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि उस सवाल का जवाब साधु संतों ने दे दिया है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।